हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्टिव रंजना। आज हम एक नई स्टोरी पढ़ेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड का लेसन 2, एसोप्स फेबल। एसोप्स फेबल मीन्स क्या है? एसोप्स एक बहुत ही महान कहानीकार थे। फेबल्स मीन्स द स्टोरी, जिससे हमें कुछ मॉरल मिलता है। स्टोरी को पढ़कर हम कुछ सीखते हैं, कुछ हमें यानी मॉरल, जो हम मैसेज या मॉरल हमें प्राप्त होती हैं, उस स्टोरीज़ को फेबल्स कहते हैं। फेबल्स आर शॉर्ट स्टोरीज़। ये फेबल्स जो मॉरल जो स्टोरी होती हैं, ये बहुत ही शॉर्ट होती हैं, लंबी कहानी नहीं होती हैं। हैव अ मॉरल और मैसेज फॉर अस, जिससे हमें एक मॉरल मैसेज मिलता है ये स्टोरी से। समथिंग टू लर्न एंड कीप इन माइंड एज वी ग्रो अप। हम इस ऐसी स्टोरी पढ़कर हमें कुछ सीख मिलती हैं जो हम हमारे दिमाग में रखते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, वो जो स्टोरी का मॉरल हमने अपने में कैच किया है, उसे हम कहीं ना कहीं वो देखते हैं। मोस्ट ऑफ द फेबल्स हैव एनिमल कैरेक्टर्स हु थिंक एंड एक्ट जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स। फेबल्स की जो स्टोरीज़ होती हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं, और वो कैसे एक्ट करते हैं, ह्यूमन बींग्स की तरह एक्ट करते हैं, सोचते हैं। उनके पूरे कैरेक्टर को ह्यूमन बींग्स पे ढला हुआ होता है। इट इज़ बिलीव्ड दैट मेनी ऑफ द फेबल्स वेर फर्स्ट टोल्ड बाय अ वाइज पर्सन कॉल्ड एसप्स। तो एसप नाम का एक पर्सन, वाइज पर्सन थे, यानी बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति, जिनकी कहानी है, ये बहुत बड़े महान कहानीकार हैं। इन्हीं की बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं, जो मॉरल स्टोरीज़। एशप्स लिव्ड 100 of years ago, जो 100 साल पहले थे हमारे यहाँ। हम अभी तो नहीं हैं एशप्स, उनकी स्टोरियाँ हैं जो हम पढ़कर उसमें से कुछ मॉरल मैसेजेस कैरी करते हैं। एगो इन अ सेंचुरी कॉल्ड ग्रीस। ग्रीस के हैं ये एसोप्स। ये बहुत ही महान कहानीकार हैं, और 100 of years ago वो थे। His stories become so popular that people passed them on from generation to generation। ये जो ग्रीस के जो कहानीकार थे एसोप्स, इनकी स्टोरीज इतनी अच्छी होती थी, इतनी पॉपुलर होती थी, कि लोग क्या करते थे, ये स्टोरीज को जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करते थे। जैसे हमने हमारी दादी से सुना है, दादी ने अपनी दादी से सुना होगा, वो दादी ने अपनी दादी से सुना होगा, फिर हम सुनेंगे, हम हमारे बच्चों को सुनाएंगे, हमारे बच्चे अपने बच्चों को सुनाएंगे। इसे कहते हैं जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करना। मेनी proverbs and sayings that we use today are based on these fables. Here are two well-known fables. तो हम ये फेबल से बहुत सारे मुहावरे का यूज़ करते हैं स्टोरीज़ में। तो मुहावरे का कोई मतलब होता है, जो मुहावरे हम स्टोरीज़ में यूज़ करते हैं। अभी फर्स्ट पार्ट की पहली स्टोरी, द स्टैग एट द पुल। ये एक स्टोरी है, स्टैग एट द पुल। स्टैग मीन्स क्या होता है? अ मेल डियर। जो हिरन के मेल हिरन होते हैं, उन्हें स्टैग कहते हैं। तो इस स्टोरी में एट द पुल, पुल यानी जो तालाब रहते हैं ना छोटे से, वो पुल में। तो एक हिरन की हम स्टोरी पढ़ेंगे पुल में। वन डे अ ब्यूटिफुल स्टैग केम टू अ पूल ऑफ क्लियर वाटर। एकदम बिल्कुल साफ पानी था वो, इन्हें पूल यानी छोटा सा तालाब था, वहाँ पर हिरन आया, और वो उस तालाब की तरफ, यानी वन डे एक दिन आया, एक ब्यूटीफुल स्टैग यानी मेल हिरन आया उस क्लियर तालाब में। एज ही बेंट डाउन टू ड्रिंक ही सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द वाटर। जैसे ही वो पानी पीने के लिए तालाब में ऐसा झुका, तो उसे क्या दिखा? उसका खुद का ही प्रतिबिंब कहाँ दिखा? पानी में दिखा। ही वॉज डिलाइटेड विथ वॉट ही सॉ। वो एकदम बहुत चकित हो गया कि वो क्या देख रहा है। इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ही केप्ट लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन। उसने पानी पीना तो अलग बात रह गई, पानी पीना छोड़ दिया, पर वो क्या देखते रहा? अपने ही प्रतिबिंब को पानी में देखते रहा। अपनी परछाई, जो उसकी छवि दिख रही थी पानी में, उसे ही बहुत गौर से देखने लगा, और पानी तो पिया ही नहीं।
पानी पीने के बजाय वो क्या देखते रहा, अपनी परछाई देखते रहा। हाउ हैंडसम आई लुक, उसने कहा अरे वाह मैं कितना सुंदर दिखता हूँ। ही सेड टू हिमसेल्फ, अपने आप से ही बात करने लगा। वो जैसी परछाई देखा पानी में अपनी फ़ोटो, अरे वाह मैं तो बहुत ही सुंदर दिखता हूँ। हाउ ब्यूटिफुल आर दीज कर्विंग एंटलर्स, उसने देखा अरे बाप रे मेरे जो सिंग हैं ऊपर वो कैसे कर्व किए किए रहते हैं ना, ऐसे टेढ़े मेढ़े रहते हैं, तो वाह वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। हाउ दे ऐड टू माई ब्यूटी, वाह ये तो मेरी जो सुंदरता पे एक अलग ही एक चीज़ ऐड हो गई है। हाउ ग्रेसफुल दे लुक, और कितना सुंदर दिख रहा है। Then he moved nearer and saw his legs reflected in the pool. फिर वो और थोड़ा नज़दीक जाता है पानी में, फिर उसके पैर दिखते हैं, वो पानी में उसकी परछाई पैर की दिखती है। He saw quite disgusted. जैसे ही उसने अपना पैर देखा तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उस बहुत ही यानी उसके पैर देखकर उसको ही अच्छा नहीं लगा। Look at my legs. एकदम देखा उसने, अरे मेरे पैर को देखो कैसे लग रहे हैं। दे आर सो अगली, बिल्कुल एकदम गंदे लग रहे हैं मेरे पैर, बिल्कुल अगली लग रहे हैं। अगली मीन्स ब्यूटीफुल यानी विच इज़ नॉट ब्यूटीफुल, जो सुंदर नहीं रहते हैं, एकदम भी कुरूप रहते हैं, बोलते हैं ना बहुत ही बेकार गंदा दिखने में, दैट इज़ कॉल्ड अ अगली, कुरूप लग रहे हैं। ऑल स्पेंडली विथ स्मॉल फीट्स, और मेरे पैर कितने पतले से, बिल्कुल एकदम बहुत बेकार। हाउ आई विश दैट नेचर हैड गिवन मी लेग वर्दी ऑफ माई क्या है स्टेटली एंटलर्स। वो बोला कि मेरे पैर कैसे हैं, बिल्कुल पतले एकदम, मेरे वो सींग देखो कितने सुंदर हैं, और मेरे पैर एकदम बेकार गंदे हैं। एज ही वॉज बोर्डिंग इन हिज वे, फिर वो अपने रास्ते चला गया। द स्टैग हर्ड एन एरो गोइंग स्विस क्रॉस द पुल, फिर क्या हुआ, जैसे ही द स्टैग हर्ड ये मीन्स, स्टैग मीन्स क्या आपको बताया, स्टैग मीन्स मेल हिरन, तो वो क्या किया, हर्ड एन एरो गोइंग स्विस अक्रॉस द पुल, उसको एक तीर अब कहाँ पर आते हुए दिखा, वो जो तालाब की तरफ आते हुए एक तीर दिखा। एट द सेम टाइम ही पिक्ड अप द सेंट ऑफ हंटर्स, और उसी समय उसे किसकी स्मेल आने लगी, हंटर्स की, शिकारी की भी स्मेल आ गई। विथ अ क्विक टर्न ही बाउंडेड अवे, हिज लेग्स कैरिड हिम स्विफ्टली इनटू द फॉरेस्ट। जैसे ही उसे एक तीर, वो क्या पानी में देख रहा था, तो उसे पानी में ही वो तीर की परछाई भी दिख गई कि एक तीर क्या है ठीक उसी की तरफ निशाने पे आ रहा है। तो जैसे ही उसने तीर को देखा और उसने क्या किया, फिर उसे खुशबू भी आ गई कि यहाँ कोई शिकारी है, तो वो बिना समय गवाते हुए तुरंत वहाँ से भाग खड़ा हुआ और जंगल में घुस गया। द हंटर्स वेर हॉट ऑन हीज ट्रायल बट दे वेर नो मैच्ड फॉर हिज स्पीड। और हिरन के क्या पैर, हमें पता है हिरन क्यों तेज दौड़ता है बच्चों, हिरन के पैर बहुत पतले होते हैं और उसी पतले पैर के कारण वो बहुत तेजी से दौड़ सकते हैं। तो शिकारी क्या किया, वो हिरन के पीछे भागा उसे पकड़ने के लिए, पर हिरन के दौड़ के आगे उनकी कोई मैच नहीं खाई, यानी वो दौड़ ही नहीं पाए हिरन जैसा। हिरन इतनी तेज दौड़ा और कहाँ चले गया इनको नहीं दिखा। सून द स्टैग लेफ्ट द हंटर्स फार बिहाइंड, और कुछ ही समय में वो जो मेल हिरन था उसने वो शिकारियों को बहुत पीछे छोड़ दिया और वो बहुत आगे निकल गया। सेफ एंड आउट ऑफ द हंटर्स रीच, और इतने आगे निकल गया कि जहाँ वो शिकारी पहुँच नहीं सकता है और वो बहुत सेफ महसूस कर रहे थे। द स्टैग स्लो डाउन, फिर वो बहुत तेज भाग रहा था, जब देखा कि नहीं शिकारी अब तो यहाँ है ही नहीं और मैं बहुत दूर भाग के आ गया हूँ, तो वो फिर अपनी स्पीड को कम कर दिया और बहुत स्लो भागने लगा। सडनली विदाउट रियलाइजिंग इट ही वॉकड इनटू अ थिकेट, फिर वो क्या किया, ऐसा सोचते सोचते वो एकदम जंगल, यानी घने जंगल के अंदर चला गया। देयर वेर ट्रीज विद स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस ग्रोइंग क्लोज टुगेदर, और वो जंगल में क्या थे, सारे झाड़ एक में को चिपके हुए थे, उनकी जो टहनियाँ, उनके ब्रांचेस सब ऐसे ग्रो हो गए थे कि एक में को सब चिपके चिपके, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट टाइप का था।
and last the same antlers of which he was so proud got caught in the thick growth. अब उसको जो अपनी इतने सुंदर सींग पर इतना घमंड था, वो सींग क्या हुआ, जो ब्रांचेस थे बिल्कुल डेंस एकदम घने ब्रांचेस, उसमें उसकी सींग फंस गई। तो वो जो और थिक थे, बहुत मोटे ब्रांचेस थे जिसमें वो सींग फंस गई। और उसे क्या था, वो सींग पर ही बहुत घमंड था कि मेरे सींग कितने सुंदर है, मेरी ब्यूटी को चार चांद लगा दिया है इसने, ऐसा सोच रहा था वो मेल डियर। द स्टैग ट्राइड to shake himself free, but the more he struggled, the more entangled his antlers got in the branches. और वो क्या कर रहा था, अपने सर को बहुत शेक कर रहा था, हिला रहा था, ताकि उसकी जो सिंग है वो ब्रांच से निकल जाए। पर वो निकला तो नहीं, जितना ज़्यादा सर हिला रहा था वो सिंग और फंसे जा रहा था ब्रांचेस में। वंस अगेन द स्टैग could hear the hunters drawing close and grew afraid. फिर उसे फिर से शिकारी की यानी वो महसूस हुआ कि भाई इधर आसपास कहीं तो भी शिकारी है। उससे आवाज़ आने लगी और उसे महसूस भी होने लगा। फिर वो क्या, डरने लगा, अरे यार मेरा सिंग तो निकल ही नहीं रहा ब्रांच से, तो अब क्या होगा, शिकारी भी आ गया है। एट लास्ट विथ गोट great difficulty he managed to free his antlers and bounded away. फिर बहुत कोशिश करने के बाद, क्योंकि उसे शिकारी तो आ गया है, इसका पता लग गया है और वो बचना भी चाह रहा था कि अगर, फिर इसीलिए बहुत जोर जोर के सर हिला रहा था, और जितना ज़्यादा सर हिला रहा था उतना ही उसकी सिंग ब्रांचेस में घुसी जा रही थी और डर भी रहा था। तो बहुत कोशिश करते रहा, आखिरकार वो अपने सिंग को वहाँ से निकालने में कामयाब हो गया और फिर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। आई रियलाइज नाउ दैट माई अगली फीट सेव्ड माई लाइफ। फिर उससे एक सीख मिली कि क्या मैं जिस पैर को, मेरे लेग को मैं अगली कह रहा था, बदसूरत कह रहा था और बेकार का कह रहा था, वही मेरे पैर हैं, वही अगली पैर हैं मेरे बदसूरत पैर, जिसने मेरी ज़िंदगी बचाई। आई वॉज सो प्राउड ऑफ दीज हैंडसम एंटलर्स और बट दे वुड हैव बीन द कॉज ऑफ माई डेथ। तो उसने क्या कहा, और देखिए मैं जिस सिंग पर इतना घमंड कर रहा था कि ये बहुत ही हैंडसम है, ये मेरे सुंदरता में चार चांद लगा दिए हैं, और यही सिंग है जो मुझे मौत की तरफ ढकेल रहा था और मेरे मरने का जिम्मेदार वही हो रहा था। वेरी ऑफन वी डिसलाइक द वेरी थिंग्स दैट आर मोस्ट यूजफुल टू अस। और हमेशा हम क्या करते हैं, जो चीज़ें हमारे ज़्यादा अच्छी होती हैं, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, जो बहुत यूज़फुल होती हैं, उसी चीज़ को हम क्या समझते हैं, उसे डिसलाइक करते हैं, उसे बिल्कुल लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते और सोचते हैं कि ये यूज़लेस है, ये हमारे काम की नहीं है। तो इससे क्या है कि हमें जैसा दिखता है उसके हिसाब से जज नहीं करनी चाहिए। हमें पहले उस चीज़ का महत्व समझना है कि वो चीज़ अच्छी है या बुरी है, उससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, तभी हम जज करें। अदरवाइज़ हम किसी भी चीज़ को ऐसे देखकर, यानी बोलते हैं ना कि बुक को आप उसकी कवर को देख के जज मत करिए, बुक के अंदर क्या मैटर लिखा है उससे जज करिए। इसीलिए बच्चों, जैसा हमें दिखता है वो सही नहीं होता और वही चीज़ अच्छी हो ज़रूरी नहीं। जिस चीज़ से हमें फ़ायदा हो वही चीज़ हमारे लिए अच्छी होती हैं। ये फेबल्स, एसोप फेबल्स की पार्ट 1 वाली स्टोरी हैं जो मैंने इसमें एक्सप्लेन किया, एंड जो दूसरी स्टोरी है मैं पार्ट 2 में एक्सप्लेन करूँगी, वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी इस स्टोरी को लाइक शेयर ज़रूर करिए ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि मेरी अगली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रही। मेरे चैनल का नाम है एक्टिव रंजना। बाय बाय, सी यू। तब तक स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।